मेरे समस्त प्रियजनों को, शुभचिंतकों को, दुनिया भर के मेरे फॉलोअर्स को और हर सनातन धर्मी को, पूरे विश्व भर के सनातन धर्मी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, गुरु पूर्णिमा का पर्व अगर वास्तव में देखा जाए तो आदमी की ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज लाने वाला पर्व, चेंज लाने वाले व्यक्ति के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। आदमी को अपने आध्यात्मिक जीवन से लेकर और सामाजिक जीवन तक हमेशा, चाहे वो क्लासेस में हो, एजुकेशन की स्टार्ट हो, जितने भी अध्यापक हैं वो गुरु हैं। आदमी को जीवन जीने की, आदमी को उसके विषय की, हर चीज़ की जानकारी देना, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव माइंड को प्रोग्रेसिव बनाना, ये प्रथम कर्तव्य है गुरु का, जो आदमी शिक्षा से शुरू करता है। फिर एक समय आता है कि आदमी आध्यात्मिक मार्ग पे जाता है, वहाँ पे भी जीवन को देखिए ये मनुष्य योनि में आने के बाद एक चक्र है पूरा, हर व्यक्ति को उस चक्र से गुजरना पड़ेगा, अप एंड डाउन। तो देखिए, गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु का सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहले तो मैं गुरुओं को कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि आप अपने, जो भी व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करके आपको से गुरु दीक्षा लिया हुआ है या आपको गुरु मानता है, आप उनके प्रति समर्पित भाव से, अपने इष्ट से नित्य प्रति, अपने समस्त भक्तों के लिए जो एक नियम है कि कम से कम 3 मालाओं का जाप करें, जिसमें उनका जो भी खराब से खराब भी प्रारब्ध है वो कम से कम वो पीरियड आसानी से काटा जा सकता है। ये प्रथम कर्तव्य है गुरु का। और मेरा ये मानना है, जो इस तरह का कर्म नहीं करता है वो गुरु की श्रेणी में नहीं आता है। और देखिए, कलयुग में जहाँ तक अगर मैंने देखा है, मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, हो सकता है गलत हो, जितना भी शिष्य वर्ग है या जो एक वो बड़े समर्पण भाव से गुरुओं की तलाश में लगा है, गुरुओं के पास गया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, चूँकि मैं खुद भी उसी श्रेणी में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि गुरु परंपरा को उस तरीके से गुरुओं ने मनाना बंद कर दिया, जिस तरीके की परंपरा का पालन त्रेता, द्वापर या कलयुग के भी प्रारंभ में होता था। शिष्य अपना संपूर्ण समर्पण देते रहे, गुरु लोग अमीर होते गए, कहाँ से शुरू के लग्जरी लाइफ से लेके और दुनिया भर में चले गए, और उन्हीं शिष्यों से दूर हो गए। जब उनके ऊपर कोई संकट आया तो मैंने अभी कई ऐसे किस्से भी सुने, उनके ऊपर संकट आया तो मतलब एक मैसेज तक नहीं किया, जबकि ये कर्तव्य है कि कम से कम जाके सांत्वना देना, इतना तो कर्तव्य बनता है। और मेरा एक मानना है और एक मैसेज दे रहा हूँ समाज को, और सबसे पहले गुरुओं को, कि आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो लोग भी गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो कम से कम उस आध्यात्मिक गुरु का पालन, गुरुत्व का पालन करें। क्योंकि शिष्य अगर ईमानदार है और आपने अपने गुरुत्व का पालन नहीं किया, पृथ्वी छोड़ के सबको जाना है, उसको भी, आपको भी, हमें भी। हम अपना प्रारब्ध का विनाश करके जाएंगे, हम अपने कर्मों का विनाश करके जाएंगे। अगली बार क्या प्रारब्ध पाएंगे ये तो माता रानी जाने। लेकिन वो तो उसने तो बड़ी श्रद्धा से किया, वो तो समर्पण से किया, वो तो पाके रहेगा। तो सबसे पहले कर्तव्य है गुरुओं का कि अपने शिष्यों के प्रति आस्थावान बने। जिस तरीके से शिष्य आस्थावान है, ये भी बने, उनके लिए हमेशा उनके भले के लिए ईश्वर से जो भी उनका इष्ट है उनसे प्रार्थना करें, सही सद्मार्ग दिखाएं। इसी वजह से कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, और ये अकाट्य सत्य है। और उन लोगों को जो से एक गलतफहमी पाल दी गई कि बिना गुरु के आदमी अपने जीवन में पार नहीं पा पाता, मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो भगवान शिव को, गणेश भगवान को, आदिशक्ति जगदम्बे को, जो भी उसका इष्ट हो, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान के भी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अवश्य मनाएं, और उनके चरणों में जो भी पुष्प भोग समर्पित हो सकता है ये अवश्य करें। पुनः मेरी तरफ से सब विश्व भर के समस्त सनातन धर्मियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे माई की जय।